लाख रुपया ऐसा कुछ बता। 20 लाख। आओ छटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता देंगे। लो दोस्तों, ये क्या भागेश्वर बाबा 30 लाख के चैलेंज में फंस गया। और भागेश्वर बाबा को एक चैलेंज दिया गया है कमेटी की तरफ से कि जो चमत्कार आप धाम में दिखाते हैं वो चमत्कार करके यहाँ पर दिखाओ, तो कमेटी की तरफ से 30 लाख दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, हम लोग सभी अभी से आपको बाबा मान लूँगा। तो इस चैलेंज को सुनकर बागेश्वर बाबा ने ऐसा किया कि बड़ों बड़ों को चक्कर आ गया। और दोस्तों, आप लोग एक बात सुने होंगे इसके पहले भी कि बड़े बड़े बाबाओं को आपने देखा होगा, जैसे आसाराम बापू, निर्मल बाबा, लेकिन इन बाबाओं से परे है हमारे बागेश्वर बाबा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुन रहे हैं। तो ये बाबा हमारे जो हैं बागेश्वर, इन्होंने मन की बात पर्चे पर लिख देते हैं पहले से। और दोस्तों, ये इतना फेमस हो गई कि रातों रात, आप विश्वास ना करें, आज इसके लाखों करोड़ों फैन हो चुके हैं। और हजारों में विपक्ष भी जो इसका पैर खींचने में लगे रहते हैं। दोस्तों, मैं ये क्लिप सुनाऊंगा आपको जो विपक्ष में इसका पैर खींचता है, और मीडिया वाले भी सच्चाई जानने के लिए भक्त बन के इसके पीछे पड़े रहता है, उसका भी क्लिप सुनाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूं। और दोस्तों, हम आपको एक क्लिप से वीडियो का शुरुआत करता हूं, सुनिए क्लिप को। कौन है बागेश्वर बाबा? ये है कौन बाबा बाबा? ये चोर सब के आपके फेर में क्यों आप इंसान को पराते हो? दोस्तों, आपने सुन लिए कि पैर खींचने वाले कैसे खिंचाई करते हैं। और एक नहीं, ये तो उदाहरण दिया, ऐसा बहुत सारा है जो कि पैर खिंचाई करता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब मीठा जहाँ पे होता है ना, तो वहाँ चिटिया का आना स्वाभाविक है और चिटियाँ वहाँ लगती है। उसी तरह जब बाबा मन की बात पर्चे में लिखना शुरू कर दिया, बिना पूछे वो सब कुछ बता देते हैं दोस्तों, तो उस समय से बाबा ऊंचाई पर चढ़ना शुरू हो गया। और उनका टांग खींचने वाला भक्त तो बढ़ ही रहा है लाखों में, तो हजारों में टांग खींचने वाला भी बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये एक उदाहरण आपको दिए। अब दोस्तों, मैं ये क्लिप सुनाऊंगा जो कि एक माइंड रीडिंग यानी माइंड रीड करने वाली जो शिवानी नाम की है, वो एक टीवी प्रोग्राम में क्या कहती है, ये आप जरा सा सुनिए इस वीडियो के लिए। संत नहीं हूँ मैं ये दावा नहीं करती कि मैं लोगों की बीमारियां ठीक कर रही हूँ। चलो एक काम करते, क्या नाम है आप? ये फंस गया। लिखेंगे उस चीज को और बताओगे आपको सब कुछ, ठीक है? पर मुझे मत बताना, मेरे पास वो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई मेरी मदद। दोस्तों, अभी जो आपने क्लिप सुन रहे थे, ये है माइंड रीडिंग का काम करते हैं और इसका नाम है सुहानी। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना है कि बाबा मेरे जैसे ही माइंड रीड करते हैं, तो फिर बाबा ने बालाजी और भगवान की कृपा बताकर दूसरे को मूर्ख क्यों बनाते हैं। बाबा को स्पष्ट करना चाहिए कि ये जो है माइंड रीड का काम है। तो दोस्तों, ये बात आप लोग सीधे क्लियर जानते हैं कि देवी देवता में शक्ति है, और बाबा ने सिद्धि प्राप्त की है बालाजी का यानी हनुमान जी का। और उस के कारण बाबा बार बार कहते हैं कि मैंने बालाजी की कृपा से, हनुमान की कृपा से ऐसा कर पाता हूँ, तो इसमें प्रश्न ही नहीं उठता है। तो दोस्तों, आप लोग ने ये बात क्लियर समझ गए कि यहाँ सिद्धि बाबा को प्राप्त है बजरंग बली का, बालाजी का, इसलिए कर पाते हैं, ये माइंड रीड नहीं है। लेकिन दोस्तों, मानने वाले कहाँ हैं? मीडिया वाला भी भक्त बन के आते हैं। तो इधर श्याम मानव जो है कमेटी का अध्यक्ष हैं, और वो नागपुर का, इन्होंने केस कर दिया, पुलिस केस। और दोस्तों, पुलिस केस से बाबा आजाद हुए नहीं, ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप एक बात और जान लीजिए कि बाबा ने एक मीडिया वाली को क्या कहते हैं, क्लिप में सुनिए। ओ बेटा, आ जाते ही आए थे, किसी और को क्यों, तू ही आ। क्या नाम है तेरे? हर्षित शर्मा। कौन सी न्यूज है तुम्हारी? मोजो स्टोरी दिल्ली। मोजो स्टोरी दिल्ली। कौन सी न्यूज? हाँ जी, कौन सी न्यूज? मोजो स्टोरी दिल्ली। तुमने आज दोस्तों, इस मीडिया वाले को इसलिए बुलाई गई क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पूर्व इन्होंने ये साबित करने का कोशिश किए कि बाबा जो है फ्रॉड है, ढोंगी है, झूठ है। इसलिए बाबा ने इसे बुला के आज इसे पूछते हैं। इसी तरह से अनेक मीडिया वाले को बाबा ने पूछ के एक वैसा चमत्कार दिखाते हैं दोस्तों कि वो चमत्कार देखने और सुनने के बाद समूचा विश्व हैरान, भारत
देश हमारा हैरान हो गया, मीडिया वाले और आम भक्त सभी हैरान हो गया। जी दोस्तों, बाबा ने एक खुला दरबार लगाते हैं और उस खुला दरबार में बाबा ने ऐसे बात बोलते हैं, ऐसे बात बताते हैं ना कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। बाबा कहते हैं कि जाओ, हम आपको चैलेंज देते हैं अपने बालाजी की कृपा से, उस पे भरोसा से कि तुम जाओ, कहीं से भी किसी कोने से किसी को उठा के लाओ, पहले से लिखा हुआ पर्चा उसी का होगा, और तुम्हारे में दम है तो तुम करके दिखाओ। हमारे बालाजी में इतनी दम है कि तुम उसी को उठाओगे या उठाएगी जो आदमी का पर्चा यहाँ लिखा होगा। जी हाँ दोस्तों, और ये बात एक बहन जी को बाबा कहते हैं, और वो बहन जी जब जाती है तो बहन जी क्या करती है? अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा, और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। और दोस्तों वही हुआ, चारों पंडालों में से जहां से जिसको लाया सेम पर्चा उसी का निकला। ये देखकर सारा मीडिया वाला और पुलिस कर्मी जो भी थे हक्का बक्का रह गया, और वो मानने पर मजबूर हो गया कि हाँ, बालाजी में, बजरंगबली में शक्ति है। दोस्तों मैं ये एक बात और बताना चाहूँगा कि आज इतना फेमस जब बागेश्वर बाबा हो रहे हैं तो सोचिए जरा सा, खुद वो 27 वर्ष के हैं और एक फिल्मी हीरो जैसा लगता है, सूरत कितनी प्यारी है। भक्तों ने तो यहाँ तक कोई तो कन्हैया, कोई राम अवतार कहते हैं, कोई कृष्ण कन्हैया कहते हैं, क्या से क्या कहते हैं, निराली सूरत, अजब मतलब जो है मुस्कान है दोस्तों, बहुत सुंदर हैं। और एक बात ये भी है कि यहाँ पर जो है दरबार आज नई लग रही है, ये बात तो है नहीं, चंदेल काल जो है उस समय से, उस जमाने से यहाँ पे दरबार लग रहा है। और सन्यासी बाबा ने यहाँ पर, सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का जाप करने के बाद खुद बजरंगबली बालाजी ने उसे दर्शन भी दिया था। ये कई बार बाबा ने भक्तों को बता चुका है। तो दोस्तों अब इतना होने के कारण कि इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाई पर चढ़ना किसी को रास नहीं आता है, पछता नहीं है, इसलिए ऐसा हो रही है। जबकि बाबा को ये बजरंगबली का, बालाजी का जो है कृपा प्राप्त है, इसमें दो राय नहीं। दोस्तों एक बात और आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पर बाबा से अभी तक में 3 लाख से ऊपर प्रश्न का उत्तर बाबा ने दिया है, और सारा का सारा प्रश्न का उत्तर सही निकला है, एक भी प्रश्न गलत नहीं हुई। और दोस्तों जब ये सारी बातें जानकारी हुई तो पुलिस प्रशासन ने रिहा कर दिया, पुलिस प्रशासन ने सरेंडर बोला, और यहाँ तक कि वहाँ का जितना भी थे वो सारे भक्त बन गई। और दोस्तों और एक बात तो है नहीं कि आप ऐसे जाइएगा, वहाँ भी अर्जी तभी लगती है जब बजरंगबली यानी बालाजी ने 2 दिन स्वप्न देता है उनका घर वाले, किसी को भी स्वप्न अगर आए तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी अर्जी लगी, और फिर उसकी अर्जी लगती है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया है, और इसके तहत बाबा ने दरबार को आगे, दोस्तों ये एक दिव्य दरबार है, और ये 3 पीढ़ियां से चल रही है। दादा गुरु और सन्यासी बाबा चला चुके हैं। दादा गुरु उतना फेमस नहीं हुए दोस्तों, लेकिन बाबा जो फेमस हुए अलग बात है। और मंदिर भी वहाँ पर 1986 में बन चुकी है। और दोस्तों वहाँ पर वो एक दिव्य धाम है, ये आप जान चुके ही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मैं मिलता हूँ अगला ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।